माना गांव देश का सबसे पहला गांव, जिसे पहले आखिरी गांव कहा जाता था, चमोली में स्थित है। और माना गांव का नाम मणि गांव भी हुआ करता था। यहाँ पर तिब्बत और इंडिया के व्यापारी ट्रेड करते थे, यानी कि व्यापार करते थे। माना गांव को आखिरी गांव से पहला गांव हमारे प्यारे प्रधानमंत्री पीएम मोदी ने बनाया। पहला इसलिए क्योंकि उनके विचारों से देश के बॉर्डर का हर गांव पहला गांव होता है। और वैसे भी अगर आप इतिहास को खंगालें तो ऋषि वेद व्यास ने अपनी महाभारत भी यहीं से शुरुआत की। हमारे हिमालय भी यहीं पर है। माना गांव की कहानी ये है कि जब तिब्बत और इंडिया नजदीक व्यापार करते थे तो माना गांव में नहीं करते थे। जो इंडिया के व्यापारी होते थे वो दूर दूर गांवों से आते थे। उनमें से एक गांव तो मुखवा गांव भी है, याद है ना, विल्सन। हाँ, तो मुखवा गांव से ये जो ट्रेडर्स आते थे वो इतना दूर वापस जाए, देश भर से जो ट्रेडर्स आते थे वो वापस इतनी दूर जाए, इसलिए वो वहीं सेटल हो जाते थे माना गांव में। थोड़े दिन टेंट वेंट लगाकर वहीं रहते थे। जिन्हें खाने पीने का सामान, दूध ये तिब्बतियंस लाते थे, क्योंकि तिब्बतियंस का गांव माना गांव के बॉर्डर से बहुत नजदीक है। बॉर्डर तो अब है, पहले ये बॉर्डर नहीं हुआ करता था। पर जब बॉर्डर बन गया तो जो तिब्बतियंस यहाँ रह गए वो यहीं के बन गए, और जो इंडियंस वहाँ रह गए वो वहीं के बन गए। तब से यहाँ पे आप दो तरह के प्रजाति वाले फेसेस देखेंगे, एक इंडियन फेसेस वाले और एक तिब्बतियन फेसेस वाले, पर है बिल्कुल 100% हिंदुस्तानी। माना गांव की एक कड़ी हमारे इतिहास के बहुत ही पुराने इतिहास में दर्ज है, महाभारत में। महाभारत जिसमें पांडव जुड़े हैं। पांडवों ने जब युद्ध किया अपने ही प्रियजनों से, अपने ही भाई बंधुओं से, और जब वो दुखी हो गए, जैसा कि मैं कह रही हूँ कि शिव की तलाश में वो केदारनाथ गए, बद्रीनाथ से वो माना गांव ही पहुंचे। माना गांव से होकर ही उनका स्वर्ग का रास्ता था। बद्रीनाथ से उन्हें ये ज्ञात हुआ कि स्वर्ग का रास्ता यहीं से गुजरेगा। अब जब वो स्वर्ग के रास्ते के लिए गुजर रहे थे तो स्वर्ग का रास्ता इतना आसान तो था नहीं। तो यहीं पर आपको कुछ ऐसी निशानियां मिलेंगी जहाँ पे पांडवों ने इस रास्ते को बनाया, और बनाते बनाते सिर्फ युधिष्ठिर स्वर्ग के रास्ते तक पहुँच पाए, इनफैक्ट स्वर्ग तक पहुँच पाए। आप यहाँ जो चिन्ह देखेंगे उसमें से भीम जी ने जब पुल बनाया था स्वर्ग के रास्ते के लिए, तो वो पुल जो उन्होंने बनाया है, वो पुल आप देखेंगे, वो पत्थर है जो उन्होंने पहाड़ तोड़कर वहां पर बिछाया था, वो पत्थर देखेंगे। अब इतने विशालकाय पत्थर को वहां रखना, भीम जी सोचो फिर कितने विशालकाय होंगे, है ना। तो उनके हाथों के निशान भी वहां दिखाई देते हैं, बड़े बड़े हाथों के निशान हमने भी देखे। अब कहते हैं कि इस पत्थर की, इस चट्टान पे जब पैर रखकर सारे पांडव क्रॉस कर रहे थे तो द्रौपदी जी तो डर गई और वहीं फिसलकर वो गिर गई, और वहीं सबसे पहली मौत पांडवों में द्रौपदी जी की हुई। ऐसा करते करते आगे बढ़ते बढ़ते एक एक करके धीरे धीरे सारे पांडव ये दुनिया छोड़कर निकल गए। बचे सिर्फ युधिष्ठिर जी। युधिष्ठिर जी चल रहे थे तो उन्हें साथ में कुत्ता मिल गया। वो कुत्ता उनके साथ चल पड़ा, उनको फॉलो करने लग गया। अब जब स्वर्ग के रास्ते तक, दरवाजे तक युधिष्ठिर जी पहुंचे तो युधिष्ठिर जी को परीक्षा देनी पड़ी। परीक्षा ये थी कि या तो तुम आओगे अंदर या वो कुत्ता आएगा। युधिष्ठिर जी ने कहा ये तो नाइंसाफी है, जितना मैं चलाऊं उतना ही ये कुत्ता चला है, तो या तो हम दोनों को लो या तो हम दोनों भी नहीं आते। इस बात को सुनकर मृत्यु के देवता यमराज खुश हुए, और उन्होंने देखा कि धर्मराज युधिष्ठिर वाकई में सच का साथ देते हैं, और इसलिए कुत्ता और युधिष्ठिर जी दोनों स्वर्ग पहुंच गए। ये कहानी ऋषि वेदव्यास ने माना गांव में ही लिखी। माना गांव के एक केव में श्री गणपति जी हैं, हमारे प्रिय गणेश जी, उनका केव है, और ऊपर की तरफ ऋषि वेदव्यास का केव। अब ऋषि वेदव्यास ने ये कहानी इसलिए लिखी क्योंकि उन्हें गणेश जी से इसलिए लिखवाई क्योंकि उन्हें कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए था जो बुद्धिमान तो हो
साथ में उसमें वो बुद्धि हो कि वो किस तरह से कहानी का वर्णन कर सके। हमारे गणेश जी के अलावा ये कोई और कर नहीं सकता था, इसलिए गणेश जी ने ये कहानी करने की शुरू की। उस केव को आप आज भी देख सकते हैं। जिस ताम्रपत्र पे उन्होंने ये कहानी लिखी थी, उसका पेड़ भी आप देख सकते हैं। और माना जाता है कि ऋषि वेदव्यास के केव के पास, गुफा के पास आप एक चट्टान देखेंगे। ये चट्टान बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे ताम्रपत्र का ही एक बुक हो। ताम्रपत्र पेड़ के खालों से बनी होती है, ये शेप में तो होती नहीं है। तो ये ऐसा अजूबा है कुदरत का कि चट्टान भी ऐसे लगती है जैसे वो उसी का बंच ऑफ द ताम्रपत्र हो। और ये ताम्रपत्र का जो चट्टान बन चुका है समय के, इतने समय की मार, मौसम की मार खाकर अब वो चट्टान के स्वरूप में हमें दर्शन देने के लिए। तो ये भी आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ कहानी एक और है, सरस्वती जी का उद्गम यहीं पर होता है। सरस्वती जी थोड़ी शोर मचाती हैं जब ऋषि वेद व्यास और गणेश जी ये वर्णन कर रहे होते हैं, महाभारत को लिख रहे होते हैं। तब ऋषि जो सरस्वती माँ है श्राप देते हैं कि तुम बहुत शोर मचाती हो, आज के बाद तुम यहीं से शुरू हुई यहीं खत्म हो जाओगी। जिस पर सरस्वती जी वहीं शुरू होती है और वहीं खत्म होती है। पर फिर ऋषि वेदव्यास को ये रियलाइज हुआ कि अगर सरस्वती जी ना हो तो लोगों को कैसे नॉलेज मिलेगी, क्योंकि हमारी सरस्वती देवी माँ विद्या की देवी है और विद्या की देवी का होना जरूरी है। तब ऋषि वेदव्यास ने उन्हें फिर से एक वरदान दिया कि तुम यहाँ से तो गुप्त हो जाओगी, पर त्रिवेणी संगम में आपका उद्गम फिर से होगा। अब देवप्रयाग में जो त्रिवेणी संगम है, वहाँ सरस्वती जी का उद्गम तो होता है पर वो दिखाई नहीं देती, वो गुप्त होती है। तो इसलिए उन्हें कहा जाता है वहाँ गुप्त सरस्वती। आप यहाँ नर नारायण का पर्वत भी देखेंगे, जो मैंने आपको कहा था नरसिंह देवता के मंदिर से कि नर नारायण पर्वत जब जुड़ जाएंगे तो सतयुग का शुरुआत होगा। तो यही वही नर नारायण के पर्वत है। यहाँ पर देखने के लिए बहुत कुछ है। यहाँ के जो लोग हैं वो बद्री नारायण जी के टेम्पल पे और अपने गांव में ही बिजनेस करते हैं और वहीं रहते हैं। मौसम का मिजाज बहुत सुंदर है यहाँ का। और हम यहाँ पे कुछ अच्छे लोगों से, गांव वालों से मिले, खाना खाया और इसी तरह से हमने माना गांव का नज़ारा एंजॉय किया।